हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट उत्तराखंड परीक्षा वाणी बुक का पार्ट 20 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज के 19 पार्ट जो है अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जैसा आपको पता है, इससे पहले हमने उत्तराखंड की जो वन रिपोर्ट है 2023-24 वो करा दी है। ठीक है, ये उत्तराखंड वन और वन्य जीव वाला जो चैप्टर है, ठीक है, वो चल रहा है। ये कल आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपके जो राष्ट्रीय उद्यान बचे हैं, वन्य जीव बचे हैं, ठीक है, जो वन्य जीव विहार है बचे हैं, मतलब ये कल तीसरी वीडियो में ये चैप्टर भी आपका कल समाप्त हो जाएगा। तो वन रिपोर्ट अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको देख लो, क्योंकि आपको पता है वन रिपोर्ट से जो है काफी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक वनों का प्रतिशत किस ऊंचाई पर पाया जाता है? तो उत्तराखंड में सर्वाधिक वनों का प्रतिशत किस ऊंचाई पर पाया जाता है? देखिए, जो परीक्षा वाणी का 16वां संस्करण है उसमें काफी आंकड़े जो है वो चेंज हो गए, तो उसके अकॉर्डिंग ये आंसर है। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो सर्वाधिक वनों का प्रतिशत है ये किस ऊंचाई पर पाया जाता है? तो आप याद रखना, किस ऊंचाई पर पाया जाता है? 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर। अब देखिए यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन यहाँ से सबसे ज्यादा बनते हैं। एक तो सर्वाधिक वनों का प्रतिशत किस ऊंचाई पर पाया जाता है, और उत्तराखंड में सबसे कम प्रतिशत किस ऊंचाई पर पाया जाता है, मतलब वनों का। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 1000 से 2000 मीटर तक सर्वाधिक वनों का प्रतिशत पाया जाता है इस ऊंचाई तक। अगर पूछे सबसे कम, तो आप याद रखना 4000 मीटर से, ठीक है, 4000 मीटर से ऊपर कितने वन पाए जाते हैं? 0.05%। ठीक है, 0.05%। तो ये दो पॉइंट आपने इसमें खासकर याद रखने हैं। उसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हैं कि 0 से 500 मीटर, ठीक है, 0 से 500 मीटर की ऊंचाई तक वनों का प्रतिशत कितना है? तो ये है 11.63% वन। ठीक है, 11.63% वन। 500 से 1000 मीटर, ठीक है, 500 से 1000 मीटर के मध्य कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं? तो ये है 16.20%। ठीक है, 16.20%। 1000 से 2000 मीटर के बीच में मैंने आपको बता दिया कितने वन पाए जाते हैं सर्वाधिक, और इनका प्रतिशत, और याद रखना आप इनका प्रतिशत कितना है। ठीक है, 1000 से 2000 मीटर के मध्य है। ठीक है, तो ये प्रतिशत भी कभी कभार पूछ लेता है। तो 41.26%। ठीक है, 41.26%। उसके बाद 2000 से 3000 मीटर के मध्य, ठीक है, 2000 से 3000 मीटर के मध्य कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं? तो 23.61%। कितने? 23.61%। उसके बाद बचता है 3000 मीटर से 4000 मीटर के मध्य कितने वनों का जो प्रतिशत है वो कितना है? तो आप याद रखना 7.24%। ठीक है, 7.24%। अगला क्वेश्चन है, चित्रकांठा बुग्याल किस जिले में स्थित है? देखिए, जो बुग्याल दे रखे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको जो या तो आपसे सिंगल क्वेश्चन कर लेगा, या आपसे मिलान वाले क्वेश्चन कर लेगा, या फिर आपसे जो युग्म वाले क्वेश्चन होते हैं वो कर लेगा, कथन निष्कर्ष वाले जो होते हैं। तो किसी भी तरीके से एक क्वेश्चन आपसे जरूर करेगा, तो आप बुग्याल जो अच्छे से पढ़े। तो चित्रकांठा बुग्याल किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है चमोली जिले में। अब देखिए, चमोली जिले में आपको पता है काफी महत्वपूर्ण बुग्याल हैं, लेकिन कुछ बुग्याल आपने याद रखने हैं। जैसे हो गया गुरसो बुग्याल, ठीक है, गुरसो बुग्याल, पुआरी बुग्याल, ठीक है, पुआरी बुग्याल, चौफिट बुग्याल, कौन सा? चौफिट बुग्याल, कल्पनाथ, ठीक है, कल्पनाथ बुग्याल। उसके अलावा है केला बुग्याल, और केला बुग्याल इस वजह से इंपॉर्टेंट है, ये बद्रीनाथ के चारों ओर फैला है। क्वेश्चन बनता है कौन सा बुग्याल है जो बद्रीनाथ के चारों ओर फैला है? तो ये है केला बुग्याल। बेदनी बुग्याल, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, बेदनी बुग्याल, ये राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा बेदनी बुग्याल, जो चमोली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बुग्याल एशिया का सुंदरतम ढाल वाला स्कीइंग केंद्र है? ठीक है,
ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से पूछा जाता है कि कौन सा बुग्याल एशिया का सुंदरतम ढाल वाला स्कीइंग केंद्र है। अब देखिए, इन दोनों को अगर हम छोड़ दें, ठीक है, हरका दोनों बगजी बुग्याल को, तो इन दो में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि दयारा बुग्याल होगा कि ओली बुग्याल होगा, ठीक है। तो आप याद रख लो या फिर इसको रट लो, इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ओली बुग्याल, ठीक है। तो कौन सा बुग्याल है जो एशिया का सुंदरतम ढाल वाला स्कीइंग केंद्र स्थित है, तो यह है ओली बुग्याल। कौन सा है? ओली बुग्याल, ये खासकर आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस बुग्याल से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है? पहले भी ये क्वेश्चन कई बार बनाया गाइस। तो किस बुग्याल से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है? तो ये है बगजी बुग्याल से। किससे? बगजी बुग्याल से। और बगजी बुग्याल कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है चमोली जिले में। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है चमोली जिले में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुग्याल माड़ा से ऊपर स्थित है? तो निम्न में से कौन सा बुग्याल है जो माड़ा से ऊपर स्थित है? ठीक है, तो देखिए सतोपंत भी है, घस्थोली भी है और रताकोण भी है। इन तीन के अलावा आपने याद रखना है लक्ष्मी वन, ठीक है, लक्ष्मी वन, ठीक है। तो सतोपंत बुग्याल, घस्तोली बुग्याल, रताकोण बुग्याल और लक्ष्मी बुग्याल ये माड़ा से ऊपर स्थित है, यानी उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत राजस्व विभागाधीन के अंतर्गत आता है? ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए कई तरीके से पूछा जाता है, मैं बता दूं तो वन विभागाधीन और वन पंचायताधीन काफी महत्वपूर्ण है, ये जो है काफी पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत राजस्व विभागाधीन के अंतर्गत आता है? तो ये आता है 12.54%। कितना? 12.54%। अगर आपसे पूछ लेता है, क्वेश्चन करता है कि राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत, ठीक है, कितना प्रतिशत वन विभागाधीन आता है, ठीक है, वन विभागाधीन के अंतर्गत आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 68.06%। अगर क्वेश्चन करता है कि वन पंचायताधीन, ठीक है, ये अधिकतर बार पूछा गया है कि वन पंचायताधीन, ठीक है, कि वन पंचायताधीन, ठीक है, वन पंचायताधीन के अंतर्गत कितने वन आते हैं? तो ये आते हैं 18.86% वन, ठीक है, 18.86% वन। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बांज वृक्ष की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और बांज वृक्ष से देखना आपको एग्जाम में कोई ना पॉइंट, मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट जो आपसे पूछा जाता है। तो उत्तराखंड में बांज वृक्ष की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं 5 प्रजातियां, ठीक है, राज्य में बांज वृक्ष की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर क्वेश्चन करे आपसे कि बांज वृक्ष की विश्व में, ठीक है, विश्व में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तब आपका आंसर हो जाएगा 40, ठीक है। बांज वृक्ष की पूरे विश्व में 40 प्रजातियां पाई जाती हैं। बांज वृक्ष जो है एक तरीके का शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। कैसा है? शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। इसका जो वानस्पतिक नाम है, ठीक है, जो इसका बॉटनिकल नेम है, वो आपको जरूर याद रखना है, क्वेरकस ल्यूकोटाइकोफोरा, ठीक है। तो क्वेरकस ल्यूकोटाइकोफोरा ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और बांज वृक्ष को शिव की जटा भी कहा जाता है, ठीक है, बांज वृक्ष को शिव की जटा भी कहा जाता है। अगला है, निम्न में से किस पौधे के सभी भाग हृदय रोग के लिए जो है फायदेमंद है? तो निम्न में से किस पौधे के सभी भाग हृदय रोग के लिए फायदेमंद है? तो ये है घिंगारू के। किसके? घिंगारू के। अब देखिए, घिंगारू का फल भी खाया जाता है, आप याद रखना, इसका फल भी खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में बेलाडोना की खेती कब शुरू की गई? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार जो है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, मतलब काफी रिपीट जो है ये क्वेश्चन होता है। तो सर्वप्रथम राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में बेलाडोना की खेती कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी 1903 में, यानी ए ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। और किसने इसको शुरू किया था? तो आप याद रखना,
नॉर्मन नॉर्मन गिल ने, ठीक है, इसको किसने शुरू किया था? नॉर्मन गिल ने। अगला क्वेश्चन है, सहकारिता विभाग द्वारा जड़ी बूटियों के संग्रह का कार्य किस वर्ष किया गया? तो सहकारिता विभाग द्वारा जड़ी बूटियों के संग्रह का कार्य किस वर्ष किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1972 में, यानी सी ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। देखिए, सहकारिता विभाग के द्वारा और पूछे किस योजना के तहत? तो जड़ी बूटी योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधे से टैक्साल नामक रसायन प्राप्त किया जाता है? पहले भी ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया है, ठीक है। तो निम्न में से किस पौधे से टैक्साल नामक रसायन प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है धुनेर से, ठीक है, धुनेर पौधे से। तो टैक्साल जो है ये कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी कर लेगा कि निम्न में से किस पौधे का यूज कैंसर में किया जाता है, ठीक है। तो आप याद रखना धुनेर का, और धुनेर से जो एक रसायन प्राप्त किया जाता है जिसका नाम है टैक्सोल, ठीक है, जो कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसमें जो अमेस है, ठीक है, अमेस, अमेस को किस नाम से भी जानते हैं? हिप्पोपी, ठीक है, हिप्पोपी नाम से भी इसको जानते हैं। तो हिप्पोपिया अमेस को जो है किस रूप में प्रयोग करते हैं? तो ये टमाटर टमाटर के रूप में जो है इसको प्रयोग किया जाता है, ठीक है, टमाटर के स्थान पर जो है इसको प्रयोग किया जाता है। निर्गुंडी या इसको बोलते हैं श्यावली, ठीक है, श्यावली, ठीक है। इसका जो यूज है गठिया, हृदय रोग, बुखार और यकृत की जो बीमारी होती है, ठीक है, लीवर की, उसमें जो है इसका प्रयोग किया जाता है। किलमोड़ा की बात करें तो देखिए किलमोड़ा को किस नाम से जाना जाता है? दारू हरिद्रा, ठीक है, दारू हरिद्रा, या इसको बोलते हैं जरीसक। क्या बोलते हैं इसको? जरीसक। तो इसका प्रयोग जो किया जाता है आंखों के उपचार के, जो आंखों आंखों के रोग होते हैं, ठीक है, उनके उपचार के लिए जो है किलमोड़ा या फिर दारू हरिद्रा का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में भेषज सहकारी संघ की स्थापना कब की गई? तो राज्य में भेषज सहकारी संघ की जो स्थापना है वो की गई थी 1980 में। कब? 1980 में। और याद रखना इनकी स्थापना जिलेवार की गई थी, ठीक है, इनकी स्थापना जिलेवार की गई थी जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए, ठीक है। अगर पूछ ले किस लिए, तो जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा में है, और अल्मोड़ा के कहाँ पर है ये? मोहान में। कहाँ पर है? मोहान में। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर, बिल्कुल सही है। उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान श्रीनगर, बिल्कुल सही है। रसायन विभाग एवं वनस्पति विभाग देहरादून, देखिए देहरादून में नहीं है, ठीक है। एक तो हमारा ये कुमाऊं विश्वविद्यालय में और दूसरा गढ़वाल विश्वविद्यालय में, ठीक है। तो रसायन विभाग एवं वनस्पति विज्ञान जो है ये वाला जो है वो सुमेलित नहीं है, ये देहरादून में नहीं है। ये कहाँ पर है? देखिए एक तो आपका जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी है और दूसरा आपका जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी, वहां पर जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस वन प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य की 114 जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया है? पहला अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलेगा। तो किस वन प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य की मतलब 114 जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया है? तो आप याद रखना ये वन प्रबंधन अधिनियम था 1982 वाला, ठीक है, वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत राज्य की 114 जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र इकाई के रूप में सगंध पादप केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? ठीक है, ये क्वेश्चन भी आजकल काफी पूछा जा रहा है कि सगंध पादप केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। तो इसकी स्थापना की गई है सैलाकुई में, ठीक है, सैलाकुई कहाँ पर है? देहरादून में। और किसके द्वारा इसको शुरू किया गया है? तो आप याद रखना जो जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान है, कौन सा वाला? गोपेश्वर चमोली वाला। तो उसके अंतर्गत जो है सगंध पादप केंद्र की स्थापना की गई थी सैलाकुई में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में जड़ी बूटी मंडी की स्थापना कहाँ की गई? तो देखिए राज्य में जड़ी बूटी मंडी की स्थापना की गई थी कहाँ पर? 3 स्थानों पर। कहाँ पर? 3 स्थानों पर, ऋषिकेश, टनकपुर और रामनगर, यानी उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? तो देखिए, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी एफआईआर को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था? तो इसको मिला था डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा 1991 में। ठीक है, तो एफआईआर को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा 1991 में मिला था। अब देखिए यहाँ तक क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि देश का प्रथम वन महाविद्यालय, ठीक है, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून, ठीक है, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून, इसकी स्थापना हुई थी 1878 में। ठीक है, 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से। फिर क्या था, 1884 में, ठीक है, 1884 में इसका नाम हो गया था इंपीरियल। क्या हो गया था इसका नाम? इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल। ठीक है, इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल। उसके बाद 1906 में, 1906 में इसका नाम क्या कर दिया गया था? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद अगर स्वतंत्रता के बाद की बात करें यानी 1947 के बाद, इसका नाम हो गया था इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी FRI। ठीक है, FRI। तो इससे जिस जैसे भी आपसे क्वेश्चन करे वैसा आप इसका आंसर कर लें। अगला क्वेश्चन है, तिलाड़ी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? देखिए, तिलाड़ी आंदोलन से कई तरीके से क्वेश्चन बना है, आप देख लो। कभी इसका नेतृत्वकर्ता पूछता है, कभी इसकी डेट पूछता है, कभी किसके शासनकाल में हुआ था, ठीक है, किसने गोली चलाने का आदेश दिया था, किसके कहने पर जो है लोग इकट्ठा हुए थे। ठीक है, और मतलब काफी तरीके से इससे क्वेश्चन बनता है, काफी तरीके से। तो ये जो है काफी महत्वपूर्ण है। तो तिलाड़ी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये थे दयाराम रवाल्टा जी। कौन थे? दयाराम रवाल्टा जी। तिलाड़ी आंदोलन को किस नाम से भी जानते हैं? रवाई या तिलाड़ी आंदोलन के नाम से भी इसको जानते हैं। या तो आपको तिलाड़ी आंदोलन देगा या फिर आपको रवाई आंदोलन देगा। तो ये घटित हुआ था 30 मई, ठीक है, 30 मई 1930 में। कहां पर हुआ था ये? टिहरी रियासत में। कहां पर हुआ था ये? तो आप याद रखना, टिहरी रियासत में जो है ये घटित हुआ था। अब देखिए, जिस समय पे तिलाड़ी कांड हुआ था उस समय पे पवार शासक कौन थे, यानी पवार पवार वंश के जो राजा थे वो कौन थे? तो आप याद रखना, ये थे नरेंद्र शाह। ठीक है, नरेंद्र शाह। अब देखिए, नरेंद्र शाह जिस समय पे ये आंदोलन हुआ था उस समय पे नरेंद्र शाह यहाँ पर नहीं थे। देखिए, दो इनके शासनकाल में दो कलंकपूर्ण घटना हुई है। एक तो रवाई या तिलाड़ी आंदोलन, दूसरा है श्रीदेव सुमन जी की मृत्यु। ये दो कलंकपूर्ण घटनाएं जो इनके शासनकाल में हुई थी। ठीक है, उसके अलावा अब देखिए, तिलाड़ी और रवाई कांड क्यों हुआ था? तो देखिए, नरेंद्र शाह के टाइम पर जो है एक नया कानून आया था। उसमें क्या था कि किसानों की भूमि को भी जो है वन भूमि थी उसमें शामिल किया जा रहा था। जिसमें किसान खेती करते थे उस खेती की भूमि को भी जो है वन भूमि में शामिल किया जा रहा था। तो इसका विरोध करने के लिए जो है एक पंचायत थी, उसका नाम आप याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बना है, आजाद पंचायत। ठीक है, आजाद पंचायत। तो इसने कहा था, किसानों को समझाया कि आप एक जगह इकट्ठा हो और इसका जो है आप विरोध करो। तो आजाद पंचायत में क्वेश्चन बनता है कि तिलाड़ी आंदोलन में लोगों को इकट्ठा किस पंचायत ने किया था? ठीक है, तो ये थी आजाद पंचायत ने इन लोगों को इकट्ठा किया था, मतलब सभा बुलाई थी, एक सभा बुलाई थी। ठीक है, जब इस सभा चल रही थी तो इसका पता किसको चला था? दीवान चक्रधर जुयाल को। ठीक है, दीवान चक्रधर जुयाल को जो है इसका पता चला था। जब ये मतलब अपने सैनिकों के साथ पहुंचा, ठीक है, तो इन लोगों से वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन किसान लोग वहां पर जो अड़े रहे। तब इसने क्या करा था? गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें सैकड़ों किसान जो है शहीद हो गए थे। और आज भी रवाई क्षेत्र में प्रतिवर्ष 30 मई को, ठीक है, शहीद दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप खासकर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बांज वृक्ष के जंगल काटे जाने के विरोध में डूंगी पैंतुली आंदोलन कब हुआ? तो बांज वृक्ष से संबंधित है डूंगी पैंतुली आंदोलन। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1980 में। ठीक है, कहां पर हुआ था? चमोली में। कहां पर हुआ था गाइज? चमोली में हुआ था। और इसकी जो नेतृत्वकर्ता थी वो थी मथुरा देवी। कौन थी? मथुरा देवी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है?
मैती आंदोलन, ठीक है, मैती आंदोलन। तो ये आपको पता है चमोली जिले में घटित हुआ था, ठीक है, मतलब घटित नहीं, मतलब मैती आंदोलन शुरू करा गया था, ठीक है, ये पेड़ पौधों से रिलेटिव है मैती आंदोलन। तो काफी बच्चों ने मतलब कमेंट करा था कि इसकी डेट जो है 1994 है, ठीक है, तो ये गलत है। 1994 वाली जो मैती आंदोलन की डेट नहीं है, वो रक्षा सूत्र आंदोलन की है, तो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। अगर आपसे क्वेश्चन करता है मैती आंदोलन कब शुरू हुआ, तब आपका आंसर हो जाएगा 1996, ठीक है। और इसको किसने शुरू करा था? कल्याण सिंह रावत जी ने। किन्होंने शुरू करा था इसको? कल्याण सिंह रावत जी ने जो है इसको शुरू किया था। झपटो छिनो आंदोलन, ठीक है, ये कहां पर हुआ था? चमोली में, बिल्कुल सही है, ये भी चमोली में हुआ था। कब हुआ था? 21 जून 1998 में, ठीक है, चमोली जिले में हुआ था और 21 जून 1998 में। और किसने इसको शुरू किया था? गोविंद सिंह रावत ने। किन्होंने शुरू किया था इसको? गोविंद सिंह रावत ने इसको शुरू किया था, ठीक है। तो झपटो छिनो जो आंदोलन था, इसमें क्या था, जो नंदा देवी वाला जो जो नंदा देवी रिजर्व था, ठीक है, उसका जो प्रबंधन है वो ग्रामीणों को दिलाने के लिए जो है इसको शुरू किया गया था। रक्षा सूत्र आंदोलन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी हैं ये चारों फैक्ट, ठीक है। तो रक्षा सूत्र आंदोलन हुआ था टिहरी में, और टिहरी में भी जगह पूछे तो भिलंगना, ठीक है, भिलंगना क्षेत्र में। तो ये शुरू हुआ था 1994 में। तो इसको आप याद रखना, मैती आंदोलन 1996, ठीक है, कल्याण सिंह रावत, और रक्षा सूत्र आंदोलन 1994, ठीक है, कौन? सुरेश भाई, ठीक है, सुरेश भाई। तो दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग है, तो इसको आप मिक्स ना करें, ठीक है। उसके अलावा है पहाड़ी राखो आंदोलन, ये जो है इसमें उत्तरकाशी में नहीं हुआ, ठीक है, तो ये इसमें जो है सुमेलित नहीं है। तो पहाड़ी राखो आंदोलन हुआ था 1989 में, ठीक है, कहां पर हुआ था? उफेर खाल, ठीक है, उफेर खाल गांव पौड़ी में जो है ये हुआ था। और किसने इसको शुरू किया था? तो सच्चिदानंद भारती जी ने, ठीक है, सच्चिदानंद भारती के द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो मैती आंदोलन हो गया आपका 1996, झपटो छिनो आंदोलन हो गया 21 जून 1998, रक्षा सूत्र आंदोलन 1994, और पहाड़ी राखो आंदोलन 1989। ये चारों फैक्ट, ठीक है, मैती आंदोलन, झपटो छिनो आंदोलन, रक्षा सूत्र आंदोलन, पहाड़ी राखो आंदोलन। इसके अलावा एक आंदोलन और बचा है, कौन सा है? चिपको आंदोलन, ठीक है, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन पर जो है हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ठीक है, इस पे अलग ही मतलब 10 से 12 मिनट की वीडियो बना लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको इसकी डेट, कौन इसकी नेतृत्वकर्ता थी, कौन कौन इसमें भाग लिए थे, ठीक है, कौन कौन सम्मिलित नहीं थे, मतलब कई तरीके से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसमें आपको पता है गौरा देवी को ब्रैक्स पुरस्कार मिला था। तो ये सब जो है हम लोग जो है चिपको आंदोलन जो है इसको अलग से टॉपिक के रूप में कवर कर लेंगे। तो जो आपको उत्तराखंड वन आंदोलन वाला है, उसके आज ये दूसरी वीडियो थी। पहली वाली जो है आपको पता है जो वन रिपोर्ट है वो आ गया पहला, दूसरी आज ये है, और तीसरी वीडियो में आपको जितने भी आपके पार्क हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य है, उन सभी को जो है हम अगली वीडियो में कंप्लीट करने के, यानी ये 3 वीडियो में जो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है देखिए हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे उत्तराखंड के जो सांस्कृतिक तत्व हैं, ठीक है, उत्तराखंड के जो सांस्कृतिक तत्व वाला जो चैप्टर है, क्योंकि आपको पता है यहाँ से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपकी गुफाएं हो गई, ठीक है, आपके लोक नृत्य हो गए, आपकी जो राज्य की पहली गढ़वाली फिल्म थी या कुमाऊनी फिल्म थी, ठीक है, तो यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं, मेले वाले वो भी इसी में आ जाते हैं, आभूषण इसी में आ जाते हैं, आपके जितने भी वाद्य यंत्र है वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ठीक है, इसको मैं कोशिश करेंगे कि कम से कम इसको हम लोग 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट कर लें, ठीक है, 3 से 4 वीडियो में जो है इसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि बड़ा चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। तो गाइस देखिए इसकी पीडीएफ को, आज की वीडियो की पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से फ्री में इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर जाइए और इसकी पीडीएफ को आप फ्री में डाउनलोड कर लो। ये सीरीज आपको पता है हमने यूके ट्रिपल के लिए खासकर शुरू की है, जैसे आपका बीडीओ, बीपीडीओ, लेखपाल, पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, इन सभी एग्जाम्स के लिए जो है हमने ये सीरीज शुरू की है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।